Hi friends, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, मेरे स्टोरीज को लाइक करो, शेयर करो और जो भी न्यू आए हैं मेरे चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि मेरे जितने भी लिसनर्स हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, गॉड उनकी रक्षा करे, उनकी और मेरी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे और वो जहाँ भी हैं खुशबाश रहें। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है इनका नाम है दीपिका। दीपिका अपने घर के शादी के बाद का जो घर उनका, उसके बारे में हमारे साथ कुछ इंसिडेंट हमें शेयर किए हैं। दीपिका बताती हैं जब से वो उस घर में गए उनको जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस घर में बिल्कुल अंधेरा लगता था, जबकि बहुत बड़ी हवेली थी। उनके जेठ जेठानी फर्स्ट फ्लोर में रहते थे और दीपिका अपने हस्बैंड के साथ ग्राउंड फ्लोर में, और उनके सास ससुर भी ग्राउंड फ्लोर में ही रहते थे। और फिर जो सेकंड फ्लोर था वहाँ पर उनका देवर का अपना सारा सेटअप था। उनके देवर का शादी हुई और दीपिका के शादी के करीब 6 महीने बाद तो वो घर छोड़ के चले गए। और फिर उनका जो जेठ जेठानी थे वो भी काफ़ी परेशान रहते थे, इस वजह से उन्होंने भी वो घर छोड़ दिया। बस अभी बाकी बचे थे दीपिका और उसके सास ससुर, उनके पति ऐसे में भी जॉब के सिलसिले में घर पर रहते ही नहीं थे, वो आउट ऑफ स्टेशन हुआ करते थे। सब जब घर छोड़ के चले गए तो दीपिका ने देखा उनका घर पर हमेशा पहले से उनकी जेठानी बोलती थी कि यहाँ पर कुछ असर रहता है, इसीलिए यहाँ पर बरकत नहीं होती। ये सब जानने के बाद दीपिका सोचती थी कि भ्रम है उनकी जेठानी का। फिर दीपिका देखने लगी शाम के समय में एक औरत, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बाल लेकर किसी भी एक कमरे में नजर आ जाया करती थी। और रात के समय में जब दीपिका सोया करती थी अकेली एक रूम में, उनका पति उनके पास नहीं हुआ करते थे, बाहर जॉब की वजह से रहते थे, तो दीपिका देखती थी जो और एक उनका सोफ़ा था उनके रूम के पास, रूम में ही वहाँ पर बैठे एक बूढ़ी औरत अपने सफ़ेद सफ़ेद बाल को कंघी कर रही होती थी। ये सब देखकर दीपिका काफ़ी डर जाती थी और अपने सास ससुर को भी बताई और अपने पति से भी इस बात के जिक्र की थी। लेकिन उन लोग उसको इग्नोर कर जाते थे और उस घर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उनके सास ससुर कहते थे तुम दोनों चले जाओ, दीपिका को कहते थे अपने पति के साथ तू चली जा, लेकिन हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमारा आखिरी सांस यहीं पे निकलेगा। और वो लोग जाना नहीं चाहते थे। और फिर दीपिका ने जब अपने पति से बात की तो उनके पति ने कहा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर लाकर नहीं रख सकता। फिर दीपिका के इसी तरह ज़िंदगी बीत गया और उनको 2 बच्चे भी हो गए। और फिर उनके पति उनके पास बिल्कुल आना छोड़ दिए। पहले 2 महीना 3 महीने में एक बार आ जाया करते थे, उसके बाद तो बिल्कुल भी उनके पास आना छोड़ दिए। फिर दीपिका ने जब पता करवाया कि क्यों उनके पति नहीं आते हैं, इस तरह कोई खत का जवाब नहीं देते हैं, तो पता चला कि उसने वहाँ पर दूसरी शादी कर रखी है। दीपिका बहुत अपसेट हो गई, वो क्या करेगी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनके सास ससुर, लेकिन उनका जो बिहेवियर था दीपिका के साथ बहुत अच्छा था, माँ बाप की तरह। लेकिन उनके घर का जो टेंशन था वो कभी नहीं छूटता था। वो बूढ़ी औरत हमेशा देखती थी। एक रोज़ की बात है, दीपिका रात के समय में अपने किचन में बर्तन धो रही थी। उसके 2 बच्चे, उसके सास ससुर सब सो रहे थे। खाना पीना करके वो बर्तन धोने लगी तो एक बूढ़ी औरत आई, बहुत धीरे धीरे से आ रही थी, दीपिका देख रही थी। फिर अचानक बहुत स्पीड से दीपिका के पास आई और उंगली दिखाकर बोलने लगी ये घर छोड़ दे, कई बार बोल चुकी हूँ तेरे सास को भी, मगर तेरी सास भी नहीं छोड़ती, अब तू तो छोड़ दे, बोलकर एकदम भारी आवाज़ में उसे डांट कर बोलती है घर छोड़ने के लिए और वहीं पे गायब हो जाती है। ये देखकर दीपिका काफ़ी डर गई और सहम गई। उसने अपने सास को आकर कहा तो उसके सास ने कहा हाँ, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत दिखती है, लेकिन हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि हम लोग कितने साल से हैं, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। लेकिन दीपिका को बहुत परेशान होगी कि छोटे बच्चों को लेकर अब वो कहाँ जाएगी, उसका पति भी तो उसे नहीं लेकर जाएगा और दीपिका के माता पिता भी ऐसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को लेकर उनके घर पर चली जाए। दीपिका बहुत फिक्रमंद होने लगी। फिर धीरे धीरे दीपिका देखने लगी कि उनका जो एक आंगन था, सेहन,
काफ़ी बड़ा था और उसके आसपास कुछ पेड़ भी लगे हुए थे। वहाँ पे एक झूला लगाया हुआ था उसके बच्चे झूलने के लिए। तो अचानक से वो झूला अपने आप झूलते रहता और फिर बच्चों के हंसने की आवाज़ आती। दीपिका अपने टीवी लॉन्च में टीवी देखते रहती तो अचानक से उनके बर्तन कुछ गिरने लगते किचन का। वो जाती देखती तो उसका किचन पूरा गंदा करके रखते, पूरा बर्तन फेंक कर और कांच के बोतल में कुछ भी सामान होता तो उसको फेंक कर बहुत नुकसान देते थे। दीपिका बहुत परेशान हो गई। उसके बाद उसने डिसीजन लिया कि सास ससुर यहाँ पर रहते हैं, रहने दो, लेकिन वो उस घर को जरूर छोड़ेगी। फिर बहुत कोशिशों के बाद उसको एक जॉब मिली एक फैक्ट्री में। तो उस फैक्ट्री में उसने जॉब किया और फिर अपने कुछ दोस्तों से रिक्वेस्ट की कि मुझे एक घर दिला दे, क्योंकि उस घर में एक बूढ़ी चुड़ैल का बसेरा है। वो हमें कभी बरकत होने के लिए नहीं देती और हमेशा डराती है। यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चों का तबीयत भी कभी सही नहीं होता था। उसके जेठ जेठानी ने भी काफ़ी परेशानी वहाँ पर रहकर भुगते थे और वो लोग जब निकल गए तो उनकी ज़िंदगी एकदम अच्छी हो गई। फिर दीपिका ने कहा, उसके एक फ्रेंड ने कहा, ठीक है तो तेरे लिए मैं एक घर देख लूँगी, लेकिन एक बाबा जी हैं, चल हम लोग पूछ लेते हैं कि तेरे घर पे वो है क्या। तो दीपिका मान गई और अपने फ्रेंड के साथ उस बाबा से मिलने के लिए चली गई। वो बाबा ने देखते ही दीपिका को अपने पास बुलाया और कहा, बहुत परेशान हो घर की वजह से, है ना, तू वो घर छोड़ दे तुरंत और तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तू घर छोड़ेगी 3 दिन बाद तेरा पति तेरे पास आ जाएगा। तो वो दीपिका ताज्जुब हो गई, कैसे आ जाएगा, उसने तो दूसरी शादी कर रखी। बोला कुछ भी नहीं, वो बस भ्रम है, तेरे पास आ जाएगा। और दीपिका ने तुरंत अपनी जितनी ज़रूरत के सामान थे लेकर अपनी सहेली का ही एक पड़ोस में घर मिला, वो शिफ्ट हो गई। और फिर वाकई में 3 दिन के अंदर उसका पति उसके पास आ गया, उससे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं अच्छा सा क्वार्टर ले चुका हूँ, तुम और बच्चे चलो मेरे साथ। और दीपिका अपने पति के साथ चली गई। और दीपिका बताती है कि उनका शादी को अभी पूरे 21 साल हो गए और वो लोग अपने पति के साथ बहुत खुश हैं।